ऑनलाइन सुनाई दे रहा? ऑनलाइन सुनाई दे रहा अम्मा? Yes, sir. Okay. So yesterday we did this problem without friction. Smooth surface पे करे, smooth horizontal surface. अभी क्या है? mu is 0.2. अभी फाइंड करो एक्सेलरेशन क्या है सिस्टम का, t1 क्या है और t2 क्या है दोनों. ओके, t1 और t2 एंड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? एक्सेलरेशन के लिए सिस्टम के लिए लिखना पड़ता क्या, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. एफ नेट कितना रहता है यहाँ पे? 100 न्यूटन फोर्स लग रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली. नाउ वी आर अप्लाइंग व्हाट, एफ नेट इक्वल टू एम ए. कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं अभी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं. वर्टिकल तो मूव नहीं होता क्योंकि सरफेस पे है, ठीक है. तो 100 इक्वल्स टू, सॉरी 100 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स भी रहता. कितना है फ्रिक्शनल फोर्स टोटल? 3 + 2 + 5. ये है m इंटू जी, जी 10 ले लेंगे, इंटू म्यू. म्यू एम जी होता ना, तो म्यू एम जी. तो म्यू क्या है? 0.2. ठीक है, मैं लिख देता हूँ वो. एफ नेट क्या होता बोलो? एफ माइनस म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए होता. तो क्या होता बोलो? ये इक्वल्स टू अगेन 3 + 2 + 5 इंटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, अभी बोलो क्या होता? 100 माइनस दिस इज 10 × 10 100. 100 × 0.2 is 20 इक्वल्स टू 10 a. तो a कितना आ गया? 8 मीटर्स पर सेकेंड आ गया. तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना है? 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट. बिकॉज फोर्स जो है ना राइट में लगा रहे तो आपको टुवर्ड्स राइट आता. ठीक है, अब T2 फाइंड करने के लिए क्या करते? टू फाइंड T2 व्हाट डू यू डू? T2 फाइंड करने के लिए 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना. 5 kg ब्लॉक का, ठीक है. डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पे ए का डायरेक्शन ये है बोल के लिख देता हूँ. ये ए का डायरेक्शन है, ठीक है. तो ए के डायरेक्शन में फोर्सेस पूरे पॉजिटिव, ए के अगेंस्ट जो भी है वो नेगेटिव है. तो इसका देखो 100 राइट में लग रहा, ए के साथ लग रहा. फ्रिक्शन और टेंशन लेफ्ट में लगता. फ्रिक्शन और टेंशन लेफ्ट में लगता. तो लेट मी राइट डाउन फॉर कौन सा 5 kg ब्लॉक है ना, फॉर 5 kg ब्लॉक एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा रहे आप. एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. एफ नेट हमेशा जो है ना फोर्स ए के डायरेक्शन में पॉजिटिव लो, इसलिए 100 पॉजिटिव लेते, माइनस T2 माइनस म्यू एम जी. म्यू एम जी, म्यू एम जी क्या है? 0.2 इंटू 5 kg है ना, इंटू 10 इक्वल्स टू 10 इंटू सॉरी 5 इंटू 8. तो देखो क्या है ये T 100 माइनस T2 कितना? सॉरी 100 माइनस T2, ठीक है, लिख लेंगे एक स्टेप. ये हो गया नहीं, हाँ 10 हो गया राइट, इक्वल्स टू 40. तो T2 आ गया आपको. T2 क्या है? Therefore T2 इक्वल्स टू 50 न्यूटन. क्लियर, समझ में आया? तो T2 भी आ गया, A भी आ गया. A कहाँ आया था? इधर. A आ गया, T2 आ गया, ठीक है. अब T1 के लिए क्या करते? T1 के लिए अप्लाई फॉर 3 kg ब्लॉक. 2 kg ब्लॉक के लिए करो. 2 kg ब्लॉक. तो 2 kg ब्लॉक के लिए
2 kg ब्लॉक, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है, ऊपर का अलग है, ठीक है। हाँ बोलो क्या है। राइट में T2 लग रहा, लेफ्ट में T1 लग रहा, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लिखना फिर से, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट के लिए क्या डालते, T2 माइनस T1 माइनस उसका म्यू एम जी जो भी है इक्वल्स टू उसका एम ए आता। तो T2 ऑलरेडी फाइंड करें हम लोग, कितना था 50। T1 फाइंड करना है राइट, माइनस T1 माइनस मास क्या है उसका, म्यू क्या है 0.2 है, इंटू 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 8, क्योंकि उसका भी एक्सेलरेशन, सबका एक्सेलरेशन क्या है 8 है, समझ गए। तो बोलो T1 क्या आता बोलो। तो आई थिंक ये 50 आता माइनस T1 आता और ये 4 आता इक्वल्स टू 16। तो T1 इक्वल्स टू क्या आता, T1 इक्वल्स टू 30 न्यूटन आता, T1 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो T1 भी आ गया। ये प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल था क्योंकि एवरीथिंग इज मूविंग, कभी कभी मूव नहीं होता, ठीक है, कभी कभी मूव नहीं होता, जब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में। तो मैं बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेम सिचुएशन देखेंगे, सेम सिचुएशन जो है ना, इस बार ये फोर्स जो है ना 20 न्यूटन ले लेता हूँ, ठीक है, और ये जो म्यू है वो क्या है 0.5 है, सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना रहता है, देखो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा लास्ट टाइम कितना था लिमिटिंग फ्रिक्शन, लास्ट टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन था, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो था ना, ये क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये क्या है, जब अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता, जब बॉडी एक्सेलरेट करती, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं आ सकता फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज द लिमिट। वहां तक ट्राई करा रोकने के लिए, उससे ज्यादा लगा तो नहीं रोक सकता, ठीक है, मगर जितना लिमिट है उतना लगाता है कैसा भी, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कितना म्यू एम जी। तो म्यू एम जी कितना आता बोलो, 0.5 इंटू 10 इंटू 10, 50 न्यूटन है, ठीक है, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन एक्सीड्स 50 न्यूटन एक्सीड्स 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना रहता, हाँ, देयरफॉर फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 न्यूटन। रीजन, क्योंकि उसको मूव करने के लिए 20 न्यूटन लगा रहे, तो फ्रिक्शन 20 से ज्यादा नहीं आता, 20 पे आके एडजस्ट हो जाता, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ऑल द ब्लॉक्स डू नॉट एक्सेलरेट, ठीक है, दे डू नॉट एक्सेलरेट, इन फैक्ट दे स्टे एट रेस्ट, दे स्टे एट रेस्ट, क्योंकि पहले रेस्ट पे थे, बाद में भी रेस्ट पे रहते, रेस्ट पे है तो कोई चेंज नहीं आता उनका, ठीक है। तो फ्रिक्शन बैलेंसेस अप्लाइड फोर्स, क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे व्हाट विल बी T2, तो ये 5 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, देखो 5 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या रहता, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.5 इंटू 5 इंटू 10, समझ गए। तो कितना आया ये 25 न्यूटन आया। तो क्या कंक्लूजन है,
ये जो पहला ब्लॉक है उन खुद ही जो है ना संभाल लेता 20 न्यूटन को, ठीक है। ये जो पहला ब्लॉक है उन खुद जो है ना कैंसिल कर देता, तो सारा फ्रिक्शन कौन से ब्लॉक के नीचे आता? 5 kg ब्लॉक के नीचे। 2 kg ब्लॉक के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं आता, 3 kg ब्लॉक के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं आता, क्योंकि फोर्स उधर तक ट्रांसफर होता ही नहीं, ठीक है। पूरा जो है ना बैलेंस कौन कर दिया? 5 kg वाला कर दिया, ठीक है। इसलिए T2 भी 0 रहता, ये भी 0 रहता, ये भी 0 रहता। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो इधर F इक्वल्स टू 0 रहता, समझ गए? तो इधर F इक्वल्स टू 0, इधर भी F इक्वल्स टू 0, इधर जो है ना F इक्वल्स टू 25 लिमिटिंग है उसका, 25 लिमिटिंग है, तो 25 अप्लाई नहीं करता, 20 अप्लाई करता बस, तो इधर 20 रहता। समझ में आई बात? ठीक है। अब सेम सिचुएशन यहाँ पे 0.5 ले लेंगे और ये फिर से 20 लेंगे। हाँ 20 था ये, हाँ। तो एक काम करेंगे 50 न्यूटन लेंगे, ठीक है। तो 50 न्यूटन लेंगे। अभी देखेंगे कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन? ऑलरेडी देखे थे, कितना था लिमिटिंग फ्रिक्शन? 50 न्यूटन था ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाज 50। Therefore, the friction that arises on applying 50 Newton is also 50 Newton, क्योंकि देखो अप्लाइड फोर्स भी 50 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी 50 है, तो जितना लिमिट है वहां तक लिमिट पे आकर रुक जाता। तो एक पहला कंक्लूजन ये है कि एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फ्रिक्शन सेम है, क्योंकि जी 10 लो बोल के बोल रहा है, इसलिए 9.8 लिए तो अलग बात है, ठीक है। समझ में आया? अब ये जो 5 kg ब्लॉक है उसमें कितना आता फ्रिक्शन? हाँ, यहाँ पे 25 न्यूटन आता, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू 25 न्यूटन आता, यहाँ पे F इक्वल्स टू 2 इंटू 10 न्यूटन आता, यहाँ पे 15 न्यूटन आता, बराबर? क्लियर? तो आप जो है ना T2 और T1 फाइंड कर सकते, T2 और T1 फाइंड कर सकते, ठीक है। T2 कितना रहता? देखो कैसा फाइंड करना है, T1 T2 और T1 T2 कैसा फाइंड करना अभी? देखो 50 न्यूटन में से 25 जो है ना 5 kg खत्म कर दे रहा, तो आगे कितना ट्रांसफर होता? 25 न्यूटन ट्रांसफर होता, तो ये भी 25 रहता। समझ गए? 25 में से 10 जो है ना 2 kg वाला खत्म कर देता, और इट विल कैंसिल 10 न्यूटन फ्रॉम 25, तो कितना ट्रांसमिट होता उधर? 15 ट्रांसफर होता। तो जो बचा हुआ 15 न्यूटन है वो कौन कैंसिल कर रहा? 3 kg का, इसीलिए वो रेस्ट पे है पूरा। समझ में आई बात? तो फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स चेक करके करना पड़ता, ठीक है। ऑलवेज फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मे बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन और इट मे बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समझ गए? अच्छा, अगर यहाँ पे 35 न्यूटन लगाते, सेम सिचुएशन देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सपोज नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है। इधर 35 न्यूटन लगाओ, 35 कितना लगा है? 35 न्यूटन लगा है। तो एक चीज तो ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 50 था ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 था। यहाँ पे F इक्वल टू ये था, ठीक है। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 50 था। तो द फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू एक्शन क्या है यहाँ पे?
that arises is 35 न्यूटन। तो 35 न्यूटन फ्रिक्शन आता टोटल। कौन कौन देता है 35 न्यूटन? 3 ब्लॉक्स मिलके देते, ठीक है। हाँ, मतलब 3 ब्लॉक्स मिलके 35 देते हैं, मगर उसमें कंट्रीब्यूशन किसका कितना रहता देखेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले ब्लॉक का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 25। तो 35 में 25 जो है ना फर्स्ट वाला दिया, तो T2 कितना रहता? 10 न्यूटन रहता, क्योंकि 35 में से अगर 25 खत्म कर दिया 5 kg वाला, तो कितना लेफ्ट साइड ट्रांसमिट होता? 10 न्यूटन ट्रांसमिट होता। 10 में से 10 पूरा जो है ना 2 kg वाला दे देता, क्योंकि 2 kg का लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे T1 क्या आता? 0 आता, ये 0 न्यूटन आता। अगर ये 0 न्यूटन आया तो F यहाँ पे कितना आता? 0 न्यूटन आता, क्लियर। तो ऐसा देख के करना पड़ता पूरा, ठीक है, क्लियर। ओके, अभी कुछ और प्रॉब्लम्स है फ्रिक्शन के, वो खत्म करके हम लोग वेरिएबल मासेस के देखेंगे। सपोज एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक है, ठीक है। एक बड़ा ब्लॉक है, बड़े ब्लॉक के ऊपर छोटा ब्लॉक है, ठीक है। ये कोई सरफेस पे रखा हुआ है, ऐसा सम सरफेस पे है, ठीक है। नाउ यू आर अप्लाइंग, अच्छा मासेस दे देंगे, ये 10 kg बोलेंगे और ये 5 kg, ठीक है। अब नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हैं आप, कितना फोर्स लगा रहे? कुछ भी बोलो, 100 न्यूटन लगा रहे हम, सपोज 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे। ये वाला सरफेस स्मूथ है, ये वाला सरफेस क्या है? स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या? देयर इज नो फ्रिक्शन। अच्छा, 150 लगाएंगे, थोड़ा आसान हो, 150 न्यूटन, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो है उसका जो है ना म्यू, कुछ बोलो, कुछ वैल्यू बोलो। म्यू 0.4, म्यू इज 0.4, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, म्यू की वैल्यू क्या है? 0.4 है, ठीक है। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो ये कैसा करते हैं? देखो, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर और देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन द लोअर ब्लॉक एंड अपर ब्लॉक। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। थर्ड पॉसिबिलिटी है दो ब्लॉक भी मूव नहीं होने का पॉसिबिलिटी है, नहीं है, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन नहीं है ना, तो वो थर्ड पॉसिबिलिटी ये इस प्रॉब्लम में नहीं है। अगर नीचे फ्रिक्शन रहा तो वो थर्ड पॉसिबिलिटी भी रहती। 3 पॉसिबिलिटीज आते, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज आते, एक ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, दूसरा देयर इज सम स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है। अब देखेंगे, पहले ऑलवेज वी अज्यूम दैट 2 ब्लॉक्स मूव टुगेदर, बाद में चेक करते हैं वेदर दैट इज पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स अगर एक साथ मूव हो रहे तो एक्सेलरेशन कितना आता दोनों का? कितना आता? देखो 1 नहीं आता, 10 आता, देखो 10 आता नहीं, देखो m is 15 के 10 आता ना। तो देखो सिस्टम के लिए लगाएंगे F net इक्वल्स टू ma। F net कितना है? 150 है, बराबर 150 है ना। यस सर। तो 150 इक्वल्स टू बोलो क्या आता? 15 इंटू ए, तो ए आ गया, कितना आ गया ए? देयरफॉर ए इक्वल्स टू 10 meters per second square आ गया। Now we have to check whether is it possible to pull the upper block with 10 meters per second square। ऊपर वाले ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करने का कैपेसिटी है क्या? किसके पास? नहीं, किसके पास? कौन से फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स के पास। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, कैन फ्रिक्शनल फोर्स बी लार्ज इनफ टू मूव द अपर ब्लॉक विथ कितना? 10 meter per second square. So in order to pull the upper block with 10 meters per second square, force required कितना है? 50। कैसा आया? फोर्स रिक्वायर्ड इज कितना? m कितना है? 5 kg 10, तो कितना? 50 न्यूटन। समझ गए? वो क्या है? 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन है नहीं है, देखो। तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है?
मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता, लिमिटिंग इज बोले तो मैक्सिमम फ्रिक्शन। हाँ, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है? इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ना, बोलो भाई क्या है? म्यू एम जी, म्यू एम जी है तो क्या होता? म्यू एम जी इक्वल्स टू म्यू कितना? 0.4 इंटू 5 इंटू 10 कितना है जी? 10. 20 न्यूटन है, 20 है। ओके, ये कितना आया? 20 न्यूटन आ गया। नो बोलो ये 20 न्यूटन है, मगर उसको 10 से मूव करने के लिए 50 चाहिए, तो ऑब्वियसली अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। क्यों? 50 से मूव हो ही नहीं सकता ऊपर वाला ब्लॉक। क्यों? फ्रिक्शन उतना लगता ही नहीं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या करना? दो पार्ट्स में करना। नीचे वाला ब्लॉक के लिए ओके, फॉर कौन सा ब्लॉक है नीचे वाला? फॉर 10 kg ब्लॉक F इक्वल टू एम ए लिखो, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट क्या होता बोलो? एफ नेट क्या होता जी? नहीं, 150. 150 तो लगा रहे, किधर लगा रहे? 150 150 राइट साइड लगा रहे, राइट? ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट साइड आता। देखो मैं बताता हूँ, ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर आता। कौन से ब्लॉक पे? 10 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर आता, 5 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर आता। डू यू अग्री? वाई? इस पे फ्रिक्शन इधर आता, इस पे फ्रिक्शन इधर आता। रीजन क्या है बोलो? 10 kg ब्लॉक राइट पे जाने देख रहा, तो फ्रिक्शन उसको रोकता राइट पे जाने से, तो लेफ्ट पे लगता फ्रिक्शन। और 5 kg ब्लॉक को मूव कर रहा फ्रिक्शन। 5 kg ब्लॉक का 5 kg ब्लॉक के मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शन इटसेल्फ, तो उसका भी राइट साइड जाता, तो राइट साइड खींच रहा फ्रिक्शन, तो उसका राइट साइड लगता। एंड न्यूटन थर्ड लॉ से दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट रहना, अगर नॉर्मल रिएक्शन रहने दो, फ्रिक्शन रहने दो। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो 150 बोलो भाई माइनस एफ कितना है? म्यू एम जी। एम किसका लेते हैं? ऊपर वाले का, क्योंकि वही नॉर्मल रिएक्शन रहता ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 20 इक्वल्स टू एम है। एम कितना है? 10 kg। 10. तो A1 ले लेंगे उसको, क्या लेंगे? A1 ले लेंगे, क्योंकि दो एक्सेलरेशन आते हैं अभी आपको, या A10 ले लेंगे, समझ में आ जाता किसका है। ये A10 है, तो A10 क्या आता? 130/10, 13 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और मेरा पक्का गैस है कि नीचे वाले का 10 से बढ़ के आता, ऊपर वाले का 10 से कम आता। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ मूव हो रहे तो दोनों का 10 आ रहा था ना, अभी स्लिपिंग हो रही तो नीचे वाले का 10 से ज्यादा आता, ऊपर वाले का 10 से कम आता। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन से ब्लॉक के लिए? फॉर 5 kg ब्लॉक एक शॉर्टकट है, इसका एक्सेलरेशन हमेशा म्यू जी रहता। क्या रहता? म्यू जी। तो ना है तो देख लो, एफ नेट क्या है? इक्वल्स टू एम ए, तो क्या होता वो? बोलो भाई, एफ नेट क्या है? उस पे कौन लगा रहा फोर्स? ऊपर वाले पे सिर्फ फ्रिक्शन, तो म्यू एम जी होता है ना फ्रिक्शन। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू एम ए 5 kg ब्लॉक आता, एम कैंसिल हो जाता उसका, और A5 इक्वल टू म्यू जी आता हमेशा, ऊपर वाले ब्लॉक का हमेशा म्यू जी रहता। समझ गए? देयरफॉर A5 कितना आता? Mu G. म्यू जी कितना है? 0.4 इंटू 10, तो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एज एक्सपेक्टेड 10 से कम आया। ठीक है, क्लियर? ओके, A10 आ गया, A5 आ गया। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता यहाँ पे दोनों एक साथ मूव करते, सेम प्रॉब्लम, दोनों एक साथ कब मूव करते मैं बताता हूँ आपको। सेम सिचुएशन बट डिफरेंट वैल्यूज। तो अगर
ये जो अप्लाइड फोर्स है आपका इंस्टेड ऑफ 150 15 है, इंस्टेड ऑफ 150 15 है। तो गेस करके बोलो, गेस करके क्या देख के बोलो कि वो कितना आता, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आता। इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिख रहा? रीजन क्या है? रीजन क्या है? फोर्स 15 है, मास भी 15 है, F इक्वल टू ma करे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मूव द अपर ब्लॉक विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? सो F रिक्वायर्ड, बोलो भाई। क्या है बोलो? F रिक्वायर्ड क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 5 kg को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगता? 5 न्यूटन में ना, 5 न्यूटन ना, तो क्या है? 5 न्यूटन है। क्या है? 5 न्यूटन। नाउ ये 5 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? F लिमिटिंग कितना था भाई? 20 न्यूटन था म्यू एम जी ना, तो म्यू 0.4 इंटू 5 इंटू 10 20 है, तो ऑब्वियसली कम है। देयरफॉर अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शन बिटवीन ये कितना है, F कितना है यहाँ पे? F यहाँ पे 20 न्यूटन आता और ये भी 20 न्यूटन आता। यहाँ पे F कितना आता? यहाँ पे 20 नहीं आता, यहाँ पे कितना आता? 5 न्यूटन आता। कितना आता? 5 न्यूटन। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये पूछा तो ये फाइंड करना पड़ता। 5 न्यूटन आता। क्यों? जब भी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन फ्रिक्शन विल एडजस्ट टू दैट रिक्वायर्ड अमाउंट। समझ गए? तो F लिमिटिंग 20 है, मगर F क्या है? 5 न्यूटन है, बराबर। इज देयर स्लिपिंग और देयर इज नो स्लिपिंग? नो स्लिपिंग। समझ गए? तो देयर इज नो स्लिपिंग। और कंक्लूजन क्या है? A5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A10 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर 1 पर meter per सेकेंड second. स्क्वायर। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है। ये प्रॉब्लम ऐसा भी कर सकते हैं सूडो फोर्स वगैरह लगा के, मगर मत करो ऐसा, ग्राउंड पे रह के करो, थोड़ा इजी रहता। ठीक है, या नहीं तो 10 kg ब्लॉक के ऊपर ठहर के भी कर सकते, क्योंकि 10 kg ब्लॉक जो है ना नॉन इनर्शियल है, इस पर सूडो फोर्स लगता, वैसा भी कर सकते, सेम आता आंसर, बट नो नीड, ऐसे ही करो। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो ये ब्लॉक पे ब्लॉक के प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट कल ये वाले प्रॉब्लम्स करे थे ना, कौन से करे थे? इंक्लाइन प्लेन नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसका एक फ्रिक्शन का बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये दो मासेस है, मासेस ले लेंगे। बोलो भाई, कुछ बोलो, मासेस बोलो। हाँ, ये 6 kg, 6 kg 4 kg। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है अपने को? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो नहीं, ऊपर का 6 लेंगे, नीचे का 4 लेंगे। अगर म्यू 0.2 है, यहाँ पे क्या है? म्यू इज 0.2। एक्सेलरेशन क्या रहता है और टेंशन क्या रहता है, बोलो? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता, कितना लगता नहीं बोल सकते, मगर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है देखेंगे पहले। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। F लिमिटिंग क्या है, बोलो?
12 कैसा आया? म्यू एम जी से आया ना, म्यू एम जी, तो क्या आया वो 0.2 इंटू 6 इंटू 10, तो कितना आया? 12 न्यूटन आया। नीचे से जो ब्लॉक हैंग हो रहा, नीचे से जो ब्लॉक हैंग हो रहा, उस पर कितना लग रहा फोर्स और वेट ऑफ 40 Newton. 4 kg ब्लॉक इज 40 न्यूटन। अग्रीड? अब मेरे को ये बोलो कि जो फ्रिक्शन है ऊपर के ब्लॉक का रोक सकता नीचे जाने से ब्लॉक को? नहीं रोक सकता। दैट मीन्स बोथ द ब्लॉक्स विल मूव, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव। See, the force that is trying to move the blocks is the weight of 4 kg, and the force that is trying to stop the blocks is friction. फ्रिक्शन तो 4 kg ब्लॉक पे है नहीं, किस पे है फ्रिक्शन? 6 kg ब्लॉक। ठीक है, होना है तो दो इक्वेशंस लिख सकते, या नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते। अगर दो इक्वेशन लिखे क्या आता मालूम? देखो 40 माइनस टी इक्वल्स टू 4a आता, एक ऊपर वाले का t माइनस f क्या है 12 इक्वल्स टू 6a आता, दोनों को ऐड करो आपको आ जाता a, तो क्या आता बोलो? 40 माइनस 12 इक्वल्स टू 10a, ऐड करें टी चले गया, हाँ, तो a इक्वल्स टू क्या आता? a इक्वल्स टू 2.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। t की वैल्यू क्या आती? विल द वैल्यू ऑफ t बी ग्रेटर देन 40 और लेस देन 40? लेस देन 40। भाई क्योंकि रोक रहा नहीं टोटली, समझ गए? वो स्ट्रिंग जो है ना रोक रहा नहीं 40 को, नीचे जा रहा, तो 40 से कम आती गारंटी। ऐसा भी करते हैं एग्जाम में, अगर ऑप्शन में एक ही दिखा 40 से कम, करते ही नहीं, सॉल्व टिक कर दे के आ जाते हैं। अगर स्पीड बढ़ाना है तो वही है तरीका। ठीक है, अब बोलो t कैसा फाइंड करेंगे? कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो 40 माइनस टी इक्वल्स टू 4 इंटू 2.8 इम्प्लाइज t क्या आता? बोलो भाई, t इक्वल्स टू 24.8 न्यूटन। समझ में आया? अब सेम प्रॉब्लम एक और केस रहता जिसमें ब्लॉक्स मूव नहीं करते, कब आता देखेंगे वो। ठीक है, आप लोग बोलो थोड़ा सोच के क्या करेंगे? हाँ, म्यू की वैल्यू बढ़ाना, राइट? ये कुछ और रखना पड़ता, 0.8 लेना, 0.8 ले सकते हैं, 1.0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 0.8 लेंगे। 0.8 कैसा गैस करें? हाँ, देखो 6 इंटू 0.8 क्या आता? 4.8, 4.8 इंटू 10 क्या आता? 48। 48 40 से ज्यादा है ना, इसलिए जो है ना मूव नहीं होता। ठीक है, नाउ हियर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? म्यू एम जी इक्वल्स टू, बोलो भाई, 0.8 इंटू 4 इंटू, हाँ सॉरी 6 इंटू 10, तो कितना आया? 48 न्यूटन आया, तो एफ लिमिट 48 आया। तो क्या लिखते हैं स्टेटमेंट? एफ लिमिट एक्सीड्स द वेट ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो एफ लिमिटिंग 48 आया, तो एफ कितना आता? एफ लिमिटिंग 48 है, बट एफ कितना रहता? 40 रहता, 40 न्यूटन ही रहता है। एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 48 लेके करे तो ऊपर जाते रहता ब्लॉक, समझ गया? एक्सेलरेशन नेगेटिव आता, मैं वैसा होता नहीं कभी भी। ठीक है, तो टेंशन कितना आता बोलो? टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू
40 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा देख के कर लेना प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन के केयरफुली करना, खाली लिमिटिंग डाल लिए कर लिए तो हमेशा करेक्ट नहीं आता, कभी करेक्ट आता कभी करेक्ट नहीं आता। ठीक है, क्लियर? और ट्रांसमिशन भी फोर्सेस का पार्शियली होता, देखे ना 3 ब्लॉक्स लग के थे, इधर से फोर्स लगा है तो अगर लिमिटिंग रहा तो जो है ना फोर्स खत्म ही हो जाता, उधर लिमिटिंग के अंदर रहा तो अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के बाहर रहा तो पार्शियली खत्म कर देता, पार्शियली पास करता। ठीक है, ऐसा कर लेना पड़ता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वेरिएबल मासेस का क्या है? तो वेरिएबल मासेस में लास्ट टाइम क्या करे थे, m कांस्टेंट था न्यूटन सेकंड लॉ में। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोला था? न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? F इक्वल्स टू dp बाई dt था। लास्ट टाइम क्या करे थे भाई? E इक्वल टू mv लिए, mv लेने के बाद क्या करे? तो d बाई dt ऑफ व्हाट mv is equal to m dv by dt plus v dm by dt. Now this time this second term is non-zero. ये क्या रहता? Non-zero रहता। Agreed? Second term is non-zero. So simple example क्या है? पाइप में से वाटर निकल रहा, पाइप में से वाटर निकल रहा, तो पाइप को होल्ड करना है आपको। अगर पाइप को होल्ड नहीं करे तो पाइप, वाटर आगे जा रहा तो पाइप पीछे जाता, राइट? क्लियर? अच्छा, ग्राउंड पे भी रहा तो अगर नहीं मूव हो रहा पाइप, ग्राउंड में से पानी निकल रहा, ग्राउंड पे पड़ा हुआ है पाइप, पानी निकल रहा, मूव क्यों नहीं हो रहा? वो फ्रिक्शन होल्ड कर रहा है उसको। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो पाइप पीछे जाते रहता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, जो पाइप, अगर पाइप में से जो है ना वाटर जो निकल रहा उसका कुछ वेलोसिटी है, ये पाइप में से वाटर निकल रहा, उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। क्या है? v है। और वाटर नहीं, कोई भी लिक्विड समझो, कोई भी लिक्विड, इसकी डेंसिटी क्या है? रो है। इसकी डेंसिटी क्या है? रो क्या है? इसकी डेंसिटी है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a है। a क्या है भाई? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये क्या है इसका? क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो what is the force required to hold the pipe? Force required to hold the pipe is hold the pipe क्या? At rest. Hold the pipe कितना है? रो ए वी स्क्वायर। क्या है वो? रो ए वी स्क्वायर। कहां से आया वो? वी डी एम बाई डी टी से आता। क्या आया वो? आंसर क्या है जी? मतलब एक्सप्रेशन क्या है? F इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर, where rho is the density, a is the cross section area and v is the speed with which the water is coming. तो ये क्या है? स्पीड है, स्पीड विथ विच वाटर इज कमिंग। ठीक है, तो ये रो ए वी स्क्वायर है। कहाँ से आया फॉर्मूला? बोलो। डी एम बाई डी टी से आया। कहाँ से आया? डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? बोलो। तो देखो F इक्वल्स टू, बोलो भाई, F इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ और V इंटू डी एम बाई डी टी। तो क्या आता? बोलो। V तो V है, डी एम बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? D इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी रो लिख दो, वॉल्यूम को A इंटू एल लिख सकते हैं, A इंटू एल बाई डी टी। और जब भी डेरिवेटिव निकालते कांस्टेंट्स बाहर निकल जाते। ठीक है, कांस्टेंट्स क्या हो जाते? बाहर निकल जाते। अब यहाँ पे पहचानना कांस्टेंट कौन है। देखो F इक्वल्स टू V तो V है, बाहर है वो ऑलरेडी। ये जो रो है कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो रो बाहर आ जाता, ए भी बाहर आ जाता। लेंथ कांस्टेंट नहीं है, कहीं को बोले तो पानी निकलते गए तो लेंथ बढ़ते जाती ना पानी के स्ट्रीम की, बराबर। और क्या रेट पे बढ़ती? dl by dt, dl by dt। बट इफ यू पे अटेंशन, dl by dt इज इक्वल टू ये v है।
ठीक है, तो आ गया आपको एक्सप्रेशन क्या है, रो ए वी स्क्वायर। तो अगर कोई पाइप से पानी निकल रहा तो उसका ये जो है ना रो ए वी स्क्वायर रहता। अब कुछ प्रॉब्लम्स रहता, फॉर एग्जांपल एक टैंक में नीचे होल है, टैंक में नीचे होल है, एक टैंक ले मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये टैंक है, टैंक के नीचे होल है और इंस्टेंट बता रहा, इंस्टेंट बोले तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ से जो है ना पानी लीक हो रहा, और वो जो लीक हो रहा पानी उसकी वेलोसिटी v है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसकी डेंसिटी रो है, और उस इंस्टेंट पे जो है ना ये जो अब टैंक है, टैंक प्लस वाटर, उसका ग्रॉस वेट जो है ना m है। ग्रॉस वेट बोल तो क्या, टैंक का वेट प्लस टैंक के अंदर वाटर का वेट। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर है तो उसका ग्रॉस वेट रहता, ड्राई वेट भी रहता। ड्राई वेट बोल तो खाली होने के बाद खाली सिलेंडर का, ऐसा इसका ग्रॉस वेट क्या है, सॉरी ग्रॉस मास क्या है, m है। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, किस पे है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है। अब ये मूवमेंट पे क्या होता बोलो, टैंक जो है ना स्ट्रीम पे फोर्स लगा रहा, स्ट्रीम जो है ना टैंक पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सी स्ट्रीम पे जो है ना टैंक फोर्स लगा रहा, क्यों लगा रहा, टैंक फोर्स वेलोसिटी ऑफ एफ, जो प्रेशर रहता ना रो जी एच, उसकी वजह से। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में देखे, एक्चुअली √2gh रहता वेलोसिटी ऑफ एफ, फॉर सम रीजन फोर्स लगा रहा भाई, प्रेशर की वजह से, उसकी वजह से जो है ना देयर इज सम फोर्स। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो F1 इक्वल्स टू F2 होता, बोलो भाई, F1 इक्वल्स टू F2। F1 क्या है, फोर्स दैट स्ट्रीम एक्सर्ट्स ऑन टैंक है। F2 क्या है, फोर्स दैट टैंक एक्सर्ट्स ऑन स्ट्रीम। टैंक स्ट्रीम पे कितना फोर्स लगा रहा, नहीं टैंक स्ट्रीम पे कितना फोर्स लगा रहा, रो ए वी स्क्वायर लगा रहा, कितना लगा रहा, रो ए वी स्क्वायर लगा रहा। और ऑब्वियसली फोर्स ऑन टैंक कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो है ना ma लिख सकते हैं आप, ma, उससे क्या आ जाता अपने को, ये इक्वेशन से क्या आता, एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट आता। कहीं को बोल रहा हूँ एट दैट इंस्टेंट बोल के, क्योंकि मास चेंज हो रहा है ना, कुछ देर के बाद जो है ना एक्सेलरेशन बढ़ जाता, जैसा जैसा लाइट होते जाता टैंक, वैसा वैसा टैंक का एक्सेलरेशन बढ़ते जाता। रॉकेट में वही देखते, रॉकेट में जो है ना वही देखते। ये जो है ना इंस्टेंट पे पूछा इजी है, देखो इंस्टेंट पे पूछा इजी है, क्या है, a इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर बाय m। ये इजी है, क्यों इजी है ये, क्योंकि इंस्टेंट पे पूछ रहा। मगर उन्हें जो है ना अगर पूरी स्टोरी पूछा, क्या होता है इसका टाइम के साथ क्या होता इसका, वेलोसिटी क्या होता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता, उसके लिए क्या करना पड़ता, पूरा करना पड़ता अपने को। रॉकेट में क्या रहता बोलो, वेरिएबल मास रहता। तो देखो रॉकेट क्या करेंगे अभी, मगर रॉकेट स्पेस में लेंगे, अभी अर्थ पे नहीं लेंगे, स्पेस में लेंगे, क्योंकि अर्थ पे लिए तो फिर उसका वेट भी कंसीडर करना पड़ता। वी विल कंसीडर रॉकेट इन स्पेस, रॉकेट स्पेस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक्सप्रेशन याद रखना पड़ता। रॉकेट इन स्पेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस। अब स्पेस बोले तो जब भी स्पेस देखते समझ जाना कि ग्रेविटी फ्री फ्रेम है, जरूरी नहीं है कि ग्रेविटी नहीं रहना वहां पे। फ्रीली फॉलिंग लिक्विड भी एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, सैटेलाइट के अंदर भी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी ग्रेविटी फ्री स्पेस है। मगर क्या ग्रेविटी नहीं रहती वहां पे, रहती, मगर उसके अंदर अगर है आप तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको जीरो ग्रेविटी दिखती, अपैरेंट ग्रेविटी जीरो रहती भाई, ठीक है। तो समझ जाओ ये रॉकेट है। तो अब देखेंगे, ये रॉकेट है समझो, इसका मास m है, इसका मास क्या है m, एट सम इंस्टेंट इसका मास m है, ठीक है। ये रॉकेट में से फ्यूल निकलता, ठीक है, ये रॉकेट में से फ्यूल आता, फ्यूल की एक स्पीड रहती, क्या रहती, फ्यूल की स्पीड कांस्टेंट रहती विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट।
फ्यूल की स्पीड कांस्टेंट रहती है विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। समझ में आई बात? मैं बताता हूँ, देखो। Yes, sir. ये जो फ्यूल है, फ्यूल की स्पीड, ये फ्यूल की जो स्पीड है, क्या लेंगे भाई? वी नॉट लेंगे। वी नॉट बोले तो समझ जाना कि वो कांस्टेंट है, ठीक है? ये वी नॉट है, पर ये वी नॉट विद रेस्पेक्ट टू क्या है? हाँ, स्पीड ऑफ फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट है। ये स्पीड ऑफ फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू Rocket. ये वी नॉट क्या है? स्पीड ऑफ फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट है। एम क्या है? रॉकेट का मास है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। आप देख रहे हैं रॉकेट को, एक टाइम टी पे उसका मास क्या है? एम है। सो दिस इज मास एट टाइम टी। समझ में आया? इसका मतलब क्या? Yes, मास sir. क्या है? वेरिएबल है। मास क्या है? वेरिएबल है। देखो, रॉकेट का कुछ मास रहता, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है उसका भी कुछ मास रहता। एंड द रियलिटी इज, कौन सा भी रॉकेट ले लो, प्रैक्टिकल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, या मून पे जाने के लिए, या मार्स पे जाने के लिए, किधर भी जाने के लिए, कौन सा भी रॉकेट ले लो, रॉकेट का एक्चुअल वेट, मतलब जो पहुंचाना है सैटेलाइट, सैटेलाइट का एक्चुअल वेट रॉकेट के टोटल वेट से बहुत कम रहता। जो सैटेलाइट का वेट है उसको पेलोड बोलते, ठीक है? वो पेलोड 5 kg का है ना, तो फ्यूल कितने kg रहता? 1000 kg रहता, ऐसा रहता। वो पूरा जो है ना खत्म हो जाता, लास्ट में जो है ना वो 5 kg वाला जो है ना सैटेलाइट में जाता। ठीक है, समझ में आया? तो वो पेलोड बोलते हैं उसको, जो एक्चुअल जो मकसद है पहुंचाने का। फ्यूल पहुंचाने का मकसद नहीं है आपको बाहर, फ्यूल का असिस्टेंस ले रहे हैं आप, एंड देयर इज नो वे। और फ्यूल क्या लेना पड़ता? लाइट लेना, हेवी लेना? फ्यूल लाइट लेना पड़ता, मतलब कम से कम वेट में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देना। इसलिए डीजल डाल के नहीं भी जाते कौन भी रॉकेट में। क्या डालते? हाइड्रोजन का सिलेंडर रहता, ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता। हाइड्रोजन लाइट है ना, तो ऑक्सीजन तो होना ही कंबशन के लिए, कैसा भी ऑक्सीजन तो होना ही। ऑक्सीजन के साथ क्या जलाते? डीजल जलाते, केरोसिन जलाते? नहीं जलाते। हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट जो है वो भेजते, ठीक है? हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, ठीक है? और वो बर्न भी करता फॉर्चुनेटली, ऐसा नहीं कि खाली हीलियम ही है भाई लेटेस्ट। समझ गए? ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो भी कुछ भी नहीं होता, वेस्ट है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डाल के भेजते। अब ये क्वेश्चन क्या आता इसका? अगर रॉकेट का इनिशियल मास m नॉट है, फाइनल मास, हाँ इनिशियल नहीं जी, हमेशा इनिशियल नॉट रहता, हमेशा इनिशियल वैल्यू m नॉट रहती, फाइनल वैल्यू क्या रहती? m रहती। समझ गए? हाँ, तो क्या वेलोसिटी आती है रॉकेट को? समझ गए? कितना वेलोसिटी हम लोग इम्पार्ट कर सकते हैं रॉकेट को, वो है क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, देखो, sir. इनिशियल मास ऑफ रॉकेट क्या है? M naught. इनिशियल मास, इनिशियल मास m नॉट है। फाइनल मास क्या लेंगे? M. एम एफ ले लेंगे, चलता। एम भी ले सकते हैं, एम एफ भी ले सकते हैं, एम एफ ले लेंगे, कंफ्यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एम एट इंस्टेंट पे भी एम लिया ना, तो फाइनल जो है ना थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। एम लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अब ये कैसा करते हैं प्रॉब्लम, बोलो। हाउ डू यू सॉल्व दिस? फॉर्मूला याद है किसी को? याद रहना अम्मा, मेरे को याद रहने की जरूरत नहीं, कहीं को। मैं एग्जाम थोड़ी ना लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख रहे हो, तुम्हारे को याद रहना। वैसे भी याद होगा मेरे को, एक्चुअली थोड़ा करे तो याद आता। आई थिंक आंसर है वी नॉट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एम नॉट बाई एम एफ रहता आंसर। समझ गए? जो फाइनल वेलोसिटी आती रॉकेट की, इट विल बी वी नॉट। वी नॉट क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ ये रॉकेट का। समझ गए? अच्छा, रॉकेट का जो फ्यूल निकल रहा उसका जो रेट ऑफ फ्लो और रेट एट विच द फ्यूल कम्स आउट, वो भी कांस्टेंट रहता। समझ गए? अज्यूम कर रहे हैं अपन कांस्टेंट रहता बोल के, सिंपल रॉकेट बना रहे, दिवाली की रॉकेट है समझो। समझ गए? तो कांस्टेंट रेट से आता। समझ गए? ये मल्टीपल स्टेजेस हुए नासा के, ये स्पेसएक्स के रॉकेट नहीं है, छोटी रॉकेट।
एक्चुअली वो रॉकेट को भी लगा सकते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो उसका वो जो रेट है, रेट क्या लेंगे हम, अल्फा लेंगे। अल्फा इज व्हाट, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट, समझ गए। स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट, ये भी क्या लेंगे, स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट, समझ गए। ये भी स्पीड ऑफ एग्जॉस्ट लेंगे, वो अल्फा लेंगे, समझ गए। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, बोलो। हाँ, F इक्वल टू, ठीक है, जो भी है। देखो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो देखो, अच्छा एक और चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आपको कोलिजन्स का भी यहाँ पे थोड़ा वो हो जाता। अब ये जो रॉकेट और फ्यूल है, रॉकेट और फ्यूल ये अगर सिस्टम है, ठीक है, रॉकेट और फ्यूल को एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, इस पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, कोई हाथ लगा रहा है रॉकेट को, जब रॉकेट जा रही, कौन लगा रहा है फोर्स रॉकेट पे, रॉकेट पे फ्यूल लगा रहा, फ्यूल पे रॉकेट लगा रहा, रॉकेट पे फ्यूल लगा रहा, फ्यूल पे रॉकेट लगा रहा, इन इस पे फोर्स लगा रहा, उन उस पे फोर्स लगा रहा, बाहर का कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब क्या, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो। इफ नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज, मालूम ना, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ external force on a system, momentum is conserved. कैसा आया जी ये, न्यूटन क्या बोला आपने को, F इक्वल्स टू dp बाय, बोला नहीं बोला, किसमें बोला, सेकेंड लॉ में, dp बाय dt। इफ F इज जीरो, P must be constant, समझ गए, P must be, क्यों, रीजन क्या है, किसका डेरिवेटिव जीरो आता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता। P must be constant का दूसरा क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, P must be constant को मोमेंटम इज कंजर्व्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड कब, जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहता। और रॉकेट और फ्यूल को अगर एक सिस्टम लिए तो ऑब्वियसली, समझ में आप। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे ठहर के कर रहे हैं, जमीन पे ठहर के कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनर्शियल फ्रेम से रॉकेट को देख रहे, रॉकेट का पहले, रॉकेट का और फ्यूल का मोमेंटम क्या रहता, रॉकेट को देखे भाई आप, एकदम फर्स्ट देखे रॉकेट को, तो रॉकेट का मोमेंटम कितना रहता, रॉकेट को देखो, खाली फ्यूल निकल गया छोड़ दो, रॉकेट को देखो, बाद में देखेंगे, अब वो रॉकेट की बात कर रहे हैं। पहले मोमेंटम क्या रहता, mv रहता, क्या रहता, mv, समझ गए, पहले क्या रहता, mv, बाद में कुछ टाइम के बाद देख रहे dt टाइम के बाद, तो क्या रहता, मोमेंटम इक्वल रहता, पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहना, मगर मास कम हो जाती, अब कितनी कम होती मास, m माइनस dm हो जाती, थोड़ी कम हो गई, फ्यूल निकल गया, मगर वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाती, कितनी बढ़ती, v प्लस dv, अग्रीड। हो गया, कुछ भूल रहे, कुछ भूल रहे, एग्जॉस्ट निकला ना इसका, हाँ, उसका भी तो ऐड करना, कहीं बोले तो देखो, mv में रॉकेट के अंदर एग्जॉस्ट भी था, अब थोड़ा एग्जॉस्ट बाहर निकल गया, तो बच गया जो रॉकेट का मास, वो m माइनस dm है, पर बाहर कितना निकला, नहीं, बाहर कितना निकला एग्जॉस्ट, dm निकला ना, नहीं, dm निकला ना, तो प्लस, भाई बोलो, नहीं, प्लस dm इंटू v नॉट नहीं लेना, v नॉट इज विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ से देख रहे हैं ना, तो मैं उसको v एग्जॉस्ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, v
एग्जॉस्ट। क्लियर हो गया? पहले मोमेंटम mv था, बाद में वो जो m दो हिस्सों में बदल गया, एक रॉकेट, दूसरा रॉकेट से जो निकला एग्जॉस्ट उसका। तो रॉकेट का मोमेंटम कितना है? m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, एम माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। ये रॉकेट का है, ये रॉकेट का है। m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी ये किसका है? ये रॉकेट का है। और रॉकेट से जो एग्जॉस्ट निकला दो ऑब्जर्वेशंस में, उसका मास कितना था? dm था। और वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस कितना था? v एग्जॉस्ट था। करेक्ट? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो बहुत इजी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा पर इजी है। ये क्या है? रॉकेट है। ये क्या है? एग्जॉस्ट। ये भी क्या था? रॉकेट इनिशियली था ये। ठीक है, ये रॉकेट, फाइनली एग्जॉस्ट, फाइनली। अच्छा, इनिशियली में एग्जॉस्ट का क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो अंदर था रॉकेट के, एम का पार्ट था वो। समझ में आया? अब देखो, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट स्टेप में, देखो एम भी आता इधर, इक्वल्स टू एम भी आता इधर, आया माइनस डी एम डी भी आया, फिर क्या आता? पहले प्लस m, MdV पहले अच्छा जान दो भाई, पहले m से करेंगे। हाँ बोलो। पहले m भी आया प्लस md भी आया, माइनस vdm आया, फिर माइनस dm dv आया। अच्छा, उधर क्या है बच के? प्लस v एग्जॉस्ट इंटू dm आया, नहीं आया? ओके, कुछ कैंसिल हो रहा अम्मा? एम बी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा बोलो अभी? डीवी एक साइड ले लो, तो डीवी एक साइड ले लिया तो क्या आता है यहाँ पे? अच्छा, एक और बात, डीएम इंटू डीवी नेग्लिजिबल रहता, क्या रहता है? एक और रहता नेग्लिजिबल। डीएम भी छोटा है, डीवी भी छोटा है, तो ये नेग्लिजिबल रहता, तो ये नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल बोले तो लाइट ले लेना उसको। ठीक है, अब बोलो डीवी अगर ले लिया यहाँ पे कॉमन, क्या आता? एम, खाली एमडीवी चाहता है यहाँ पे, क्या आता? एमडीवी आता। और डीएम वाला उधर साइड भेज दो, क्या आता? वीडीएम माइनस वी एग्जॉस्ट डीएम। अग्रीड? इजी है माँ, कुछ भी नहीं है। देखो अब यहाँ क्या आता? देखो अगर डीएम कॉमन लिए, डीएम कॉमन लिए तो क्या आता? वी माइनस वी एग्जॉस्ट आता। तो मैं आई एम इंटेंशनली राइटिंग इट एज वी एग्जॉस्ट माइनस वी, और सामने माइनस लिख रहा हूँ, चलता? ऐसा भी कर सकते ना, इक्वल टू एम। अब मेरे को ये बोलो, वी एग्जॉस्ट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अस। किसकी? एग्जॉस्ट की। v इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अस। तो v एग्जॉस्ट माइनस v क्या होता? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होता। भाई ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अस। समझ गए? ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अस है, ये वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस है। अब देखो भाई, वी ए माइनस वी भी क्या होता? वी ए भी होता। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या होता? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होता। समझ गए? क्लियर? तो ये क्या होता? ये होता वी नॉट, ये होता वी नॉट। समझ में आई बात? तो इक्वेशन क्या हो गया? माइनस, बोलो भाई, माइनस वी नॉट इंटू डी एम इक्वल्स टू एम डी वी। अब सॉल्व करना इजी है। कैसा सॉल्व करते हैं भाई बोलो? वेरिएबल्स को सेपरेट करो, डी एम बाई एम इक्वल्स टू, और यहाँ पे वी नॉट भी ले लो, माइनस भी ले लो, इक्वल्स टू डी वी। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, वो कहीं भी रहता, उसको कुछ भी
फर्क नहीं पड़ता, वी नॉट कांस्टेंट है, तो ये आ गया इक्वेशन करेक्ट। क्या करेंगे अब, इंटीग्रेट करेंगे, इधर इंटीग्रेशन इधर डाल रहा हूँ, इधर इंटीग्रेशन इधर, कहीं को v को बाहर कहीं को डाला, v नॉट को कांस्टेंट है कहीं बोलते हमेशा विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, इनिशियल मास m नॉट है, फाइनल मास mf, इनिशियल रॉकेट की स्पीड 0 से स्टार्ट होती ना, जब लगाते रॉकेट को बॉटल में रहती ना रॉकेट, रेस्ट पे रहती, ठीक है 0, फाइनल वेलोसिटी v फाइनल। अब बोलो 1/m का इंटीग्रेशन किसको याद है, जल्दी बोलो। वेरी गुड। अगर साइंस के स्टूडेंट है तो 1/m का इंटीग्रेशन अगर मालूम नहीं है तो पढ़ाई छोड़ देना बोल दो, समझे। ये जितने बार आता वो कुछ भी नहीं आता इंटीग्रेशन, पूरे फिजिक्स में रहने दो, केमिस्ट्री में भी आता, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी आता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में भी आता, ठीक है। तो बोलो क्या आता, माइनस v नॉट ln mf बाय, बोलो भाई, m नॉट इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन, अरे 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन t, dx रहे तो x, dt रहे तो t, dv रहा तो v, लिमिट डालो 0 टू vf। बोलो भाई क्या है आंसर, vf इक्वल्स टू क्या आता, अगर माइनस अंदर भेज दिया तो ln m नॉट बाई mf आता, समझ गए, ये है आंसर। ये इक्वेशन याद रहना अम्मा, अब इतना डिराइव तो नहीं कर सकते एग्जाम में कौन भी, तो याद रख लेके जाना। अच्छा यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दिख रहा है आपको, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट डिपेंड्स सोनली ऑन 3 थिंग्स, ओनली 3 थिंग्स। एक वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, दूसरा टोटल मास ऑफ द रॉकेट एंड मास ऑफ द पेलोड, समझ गए। मास ऑफ द पेलोड क्या है, कितना है mf, दूसरा क्या है, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास, m नॉट एंड वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, वो क्या है, v नॉट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट vf डिपेंड्स ऑन mf, m नॉट एंड v नॉट एंड v नॉट। तो मेन काम क्या रहता है भाई, वो नासा वालों का, mf तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो बोलते कौन सी रॉकेट भेजना है, सॉरी कौन सा कितना बड़ा सैटेलाइट भेजना है, वो डिमांड करने वाले बोलते, CIA वाले बोलते नासा वालों को, हमारे को जो है ना एक 25 kg की रॉकेट भेजने का है, तो mf चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो नासा वालों का देखो काम क्या है, कम से कम पैसों में भेजना, कम से कम पैसों में भेजना बोले तो फ्यूल कम से कम लगना, फ्यूल कम से कम लगना बोले तो वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। तो रॉकेट साइंटिस्ट का मेन काम क्या रहता, ऐसे इंजन बनाना जो ज्यादा वेलोसिटी से फेंकते, क्या फेंकते, एग्जॉस्ट को, ठीक है। तो वो इंजन बनाते वो लोग, ठीक है, जितना ज्यादा वेलोसिटी से फेंक रहा है इंजन उतना अच्छा। इस वास्ते नॉजिल्स रहते, देखे नीचे इंजन के नीचे नॉजिल्स रहते हैं, नॉजिल्स में से क्या होता है, वेलोसिटी ज्यादा आती, और वेलोसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं कर सकते, ज्यादा लिमिट रहता, कहीं को मेल्ट हो जाते इंजन, एक लिमिट से ज्यादा करे तो ऐसा करते, ठीक है। अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम दिया तो आंसर लाना इजी है, यहाँ पे क्या देता, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट देता 100 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट क्या दिया, बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, अच्छा ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिखता हूँ, समझ में आ जाता ना आप लोगों को, हाँ।
तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट V नॉट इज इक्वल टू 100 meters per second, mf पेलोड इक्वल्स टू 10 kg, ठीक है। और रॉकेट के साथ मिला के m नॉट इक्वल्स टू 1000 kg, कितना है? 1000 kg है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट? तो V नॉट दे दिया, mf दे दिया और m नॉट दे दिया। पूरे प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहते, तो कैसा फाइंड करते? तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू V इक्वल्स टू Vf इक्वल्स टू, बोलो भाई, V naught इंटू into नेचुरल लॉग ऑफ 2.30 1000 बाय 10, तो कितना आता? 100 नेचुरल लॉग ऑफ 100। अब नेचुरल लॉग तो याद नहीं रहते ना किसी को, तो क्या करते हैं उसको नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना। 100 नेचुरल लॉग 100 की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो क्या करते हैं 100 इंटू 2.303 इंटू लॉग ऑफ 100। लॉग 100 तो मालूम होगा सबको, 2 2। तो आंसर क्या है बोलो? फोर 460.6 मीटर्स पर सेकेंड। ये रॉकेट जाती स्पेस में, ये रॉकेट स्पेस में जा सकती? नहीं जा सकती। क्या होना स्पेस में जाने? 11 किलोमीटर पर सेकेंड होना, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक तो जी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। जी उतना ज्यादा एक्चुअली रहता, बहुत इफेक्टिव रहता जी, मगर अगर नेग्लेक्ट करे, सेम रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए कितना देना पड़ता है एग्जॉस्ट स्पीड? ये नहीं देखो कितना देना पड़ता, 11 किलोमीटर पर सेकंड ना, तो 11 किलोमीटर पर सेकंड मतलब कितना आता? VF कितना है ना, 11,000 मीटर्स पर सेकंड आना, ठीक है। तो रॉकेट का वो क्या है, m नॉट क्या है, कितना है? 1000 kg है। mf क्या है? 100 kg, 10 kg, 10 kg, ठीक है। तो V नॉट कितना रहना? V नॉट क्या है? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट। तो करो ये प्रॉब्लम क्या आता है देखो, सेम फार्मूला क्या है? सेम फार्मूला 11,000 इक्वल्स टू V नॉट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 1000 बाई 10। बोलो भाई क्या करेंगे? 11,000 इक्वल्स टू V नॉट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 100। तो नेचुरल लॉग ऑफ 100 अब भी फाइंड करें, 4.606। तो V नॉट कितना रहता? देयरफॉर V नॉट इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाय 46, 4.606 कितना आता देखो अप्रोक्सीमेटली 2388 मीटर्स पर सेकेंड। इतना रहता है भाई? नहीं रहता। तो क्या करना पड़ता? इतना वेलोसिटी नहीं दे सकते ना, तो क्या करते? फ्यूल ज्यादा कर देते, फ्यूल बहुत ज्यादा कर देते, तो क्या होता? थोड़ा कम वेलोसिटी में भी आप, कम एग्जॉस्ट वेलोसिटी में भी एस्केप कर सकते। क्लियर? ओके। कभी कभी रॉकेट के प्रॉब्लम इनडायरेक्ट पूछता, कैसा? रॉकेट का मास दे देता, फ्यूल का मास फ्लो रेट दे देता, समझ गए? रॉकेट का मास क्या है एट एन इंस्टेंट? तो ये प्रॉब्लम में ये फॉर्मूला नहीं लगता, अभी जो बोल रहा हूँ प्रॉब्लम, उसमें जो है ना ये प्रीवियस फॉर्मूला नहीं लगता। प्रीवियस फॉर्मूले में देखो, इट डजंट द आंसर डजंट डिपेंड ऑन मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट। मास फ्लो रेट ज्यादा रहने दो, कम रहने दो, कैसा भी रहने दो, सोनली जो है ना वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट पेलोड और टोटल वेट पे, पेलोड और टोटल मास पे डिपेंड करता, समझ गए? और ये प्रॉब्लम में जहाँ पे आपको मास फ्लो रेट देता रॉकेट का एट एन इंस्टेंट, मास फ्लो रेट
of rocket's exhaust is 5 kg per second. 5 kg per second. Its mass is 100 kgs. His mass is 100 kgs. किसकी मास है 100 kg? रॉकेट की. रॉकेट की मास जब 100 kg थी, उस इंस्टेंट पे एग्जॉस्ट की स्पीड क्या थी? 5 kg पर सेकेंड थी. ठीक है, एग्जॉस्ट की स्पीड, सॉरी, एग्जॉस्ट का मास फ्लो रेट. एंड स्पीड ऑफ द एग्जॉस्ट क्या है? कुछ भी ले लो, 50 meters per second. 50 meters per second. At this instant, what is acceleration of the rocket? Find the क्या करते हैं? कौन से प्रॉब्लम के जैसा है ये? वो टैंक वाले प्रॉब्लम के जैसा है ये. ठीक है, टैंक वाले प्रॉब्लम के जैसा. तो मास ऑफ द रॉकेट क्या है बोलो? तो एक साइड देखो, एक साइड एम में आता, एक साइड क्या आता? एम में. दूसरे साइड क्या आता? वी एम बाई डी टी. ये जो लेफ्ट साइड है रॉकेट की बॉडी है, राइट साइड जो है ना एग्जॉस्ट है. समझ गए? ये रॉकेट है और ये जो है ना एग्जॉस्ट है. तो सेम लाइक वो टैंक वाटर प्रॉब्लम, ये लेफ्ट साइड टैंक था एम है, राइट साइड क्या था? जो एफ्लक्स आ रहा था नीचे से वो था. तो एम कितना लिया दिया? एम रॉकेट का 100. ए फाइंड करना है, वैसे ही रखो ए. तो 100 ए इक्वल्स टू वी. वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना दिया? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट कितना दिया? 50 meters per second. और ये विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट रहना, समझ गए? और dm by dt भी दे दिया. dm by dt क्या है? 5 kg पर सेकेंड. आंसर आ गया आपका. कितना है? a इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो a इक्वल्स टू 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये प्रॉब्लम अलग है, वो प्रॉब्लम अलग. ये प्रॉब्लम में मास फ्लो रेट देता, वो प्रॉब्लम में मास फ्लो रेट देता ही नहीं. कौन से प्रॉब्लम में? जब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना रहता. ठीक है, क्योंकि मास फ्लो रेट पे डिपेंड नहीं करता. और उसका डेरिवेशन भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं. कैसा करे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से. क्यों करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्योंकि फ्यूल और रॉकेट के सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, उनका एक दूसरे पे फोर्सेस लगा ले रहे. तो एज ए सिस्टम उनका ओवरऑल मोमेंटम चेंज नहीं होता. ठीक है, क्लियर? ओके. और कुछ प्रॉब्लम्स है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में आप लोगों को, जिसमें डाउट्स है या कुछ फार्मूला इसमें? हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स रॉकेट के अपोजिट रहता ना? हाँ, अपोजिट रहता, बराबर. वो मास ऑफ वो मोमेंटम कंजर्व करे उसमें माइनस. कौन सा वाला? ये है वो डिराइव करे फॉर्मूला, उसमें मोमेंटम कंजर्व करे ना? हाँ, करे यहाँ पे. अच्छा, आपका डाउट समझ गया मैं. v प्लस डी वी. हाँ, अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यों लिए? ये है डाउट आपको? यस सर. तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट नेगेटिव है, वो बाद में आ जाता है आपको. देखो, ये नेगेटिव रहती, इसमें ही रहता नेगेटिव साइन. समझ गए? यस सर. फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू -5 मीटर्स पर सेकंड रहती. समझ गए? या -100 मीटर्स पर सेकंड. तो वो जो नेगेटिव साइन है इसी में आ जाता. समझ गए? ओके सर. देखो डायग्राम में आपको Yes, दिख रहा है एग्जॉस्ट बोल के. एग्जॉस्ट ऊपर भी रह सकता थियोरेटिकली. हाँ, बाद में देखो मैं क्या करा. वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट. क्या लिया? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट लिया. अगर नेगेटिव कंसीडर करता ना, यहाँ पे प्लस आना था. अगर नेगेटिव कंसीडर करता तो. समझ गए? अकॉर्डिंग टू यू वैसा भी कर सकते, मगर यहाँ पे प्लस हो जाता और ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड ऐड करके आती. समझ गए? तो इसमें है नेगेटिव साइन, इसमें है नेगेटिव साइन. समझ गए? इसलिए प्लस लिया. यस सर. इट डजंट मैटर. समझ गए?
ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, और कुछ है डाउट? सर वो क्वेश्चंस आपको भेजे थे। कौन से क्वेश्चंस? हाँ, एक मिनट। टेस्ट। वो कौन से चैप्टर के थे अम्मा? सर वो वीकेंड के टेस्ट काइनेमेटिक्स। अच्छा, वो जो एग्जाम में आया था प्रॉब्लम, वो वाला ना? यस एक सर। एक इक्वेशन दिया लाइक दिस, x इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन दिया, ठीक है? एंड इज आस्किंग व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t, बराबर? यस सर। x वर्सेस t का ग्राफ पूछ रहा, ठीक है? x वर्सेस t का ग्राफ पूछ रहा, तो इसको थोड़ा हम लोगों को रीअरेंज करना पड़ेगा ये इक्वेशन को। तो 1 माइनस जो ये x इक्वल्स तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी -1. -1। okay, anyway I'll write it as +1. can I write it like this? यस सर। अब इसको थोड़ा मैं रीअरेंज मतलब परफेक्ट स्क्वायर करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर करने पे क्या आएगा? माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू हाफ आएगा इधर। डू यू अग्री? प्लस सेम है ना? ये सेम है ना? यस सर। ऊपर जो है यही है, प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है? क्लियर? तो +1, अब हाफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया वहां पे, तो यहाँ पे हाफ स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? यहाँ पे क्या करे? 1/4 सब्ट्रैक्ट करे तो 1/4 ऐड करना पड़ता, समझ गए? यस सर। क्लियर? तो ये इक्वेशन क्या हो गया? वो टी कौन सा टी? टी स्क्वायर प्लस टी। टी इधर है ना, ये 2 कैंसिल होके टी आएगा। अच्छा यस सर। क्लियर? तो ये इक्वेशन हो गया x माइनस 5/4 इक्वल्स टू, बोलो, माइनस ऑफ t माइनस हाफ t प्लस हाफ, t माइनस हाफ, t प्लस हाफ ना? टी प्लस हाफ। एक मिनट, एक बार चेक करने दो, यही है ना? हाँ, t प्लस हाफ होल स्क्वायर। समझ में आया? तो x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर का ग्राफ कैसा रहता है? x इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर का ऐसा रहता। अग्रीड? समझ में आया? यस सर। अच्छा, x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस टी माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा रहता? उसका जो एपेक्स ये 0,0 पे था ना, इसका एपेक्स कहाँ रहता? 1,1 पे रहता, 1,1 पे ऐसा रहता। समझ गए? x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस टी माइनस 1 होल स्क्वायर का ग्राफ कैसा रहता? इसका एपेक्स कहाँ रहता? अच्छा, यहाँ पे भी प्लस रहता, -1 पे रहता, यहाँ पे रहता, तो इसका ग्राफ ऐसा रहता। समझ में आया? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो एपेक्स कहाँ रहता है इसका? -1/2 गामा 5/4। तो बहुत सारे ग्राफ दिए आपको। अच्छा, पहला ग्राफ जो दिख रहा है आपका, that is passing through origin. Will this graph pass through origin? It doesn't pass. तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। समझ गए? यस सर। सेकेंड ऑप्शन में देखो, उसका एपेक्स कहाँ पे आता?
वो ग्राफ का एपेक्स। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि एपेक्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, समझ गए? सेकंड ऑप्शन में एपेक्स पॉजिटिव सॉरी फोर्थ ऑप्शन में एपेक्स पॉजिटिव पॉजिटिव है। सेकंड ऑप्शन में देखो एपेक्स कहाँ पे है, -1/2। देखो इसका एपेक्स कहाँ पे है, -1/2 कामा +5/4 पे है, ठीक है? तो इसका ग्राफ कैसा रहना, ऐसा रहना ग्राफ इसका, ऐसा, समझ में आया? क्योंकि ये Yes, sir. पॉइंट क्या है, -1/2 कामा 5/4 है, समझ गए? अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहता तो ग्राफ ऐसा रहता जैसा फोर्थ में है, ठीक है? और थर्ड वाला तो रॉन्ग है क्योंकि वो पैराबोला ऊपर फेस कर रहा, उसका एपेक्स नीचे है, ठीक है? तो प्रॉब्लम नहीं दिख रहा शायद आप लोग, एग्जाम में आया था, ठीक है? क्लियर? 20 प्रॉब्लम नंबर 30 था वो। Yes, sir. और क्या था, प्रॉब्लम नंबर 21 था आपका, उसका बोनस है। प्रॉब्लम नंबर क्या है, 21 क्या है? मैं प्रॉब्लम नंबर 21 एक बार बोलो। The velocity v of particle as a function of its position x is expressed as v is equals to under root c1 minus c2x. इसका रॉन्ग आया शायद ना, आपको करे तो क्या आया आंसर? C1 एंड C2 एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा? एक्सेलरेशन। Yes, sir. तो एक काम करो, सबसे आसान तरीका है स्क्वायर कर लो पहले, तो क्या आता? C1 माइनस C2 x आता। अब डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकाले तो 2v dv by dt आता चेन रूल से, इक्वल्स टू C1 का डेरिवेटिव क्या है, 0 माइनस C2 इंटू dx बाई, हाँ कांस्टेंट है मगर बाजू x है ना, तो C2 इंटू dx बाई dt आता, बराबर? तो क्या है भाई बोलो, ये 2v इंटू ए इक्वल्स टू माइनस C2 इंटू वी, वी कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू क्या आता, -C2 बाई 2 आता। नहीं है, नहीं ऑप्शंस में है सर, है, sir. सेकंड Second option. नहीं है, C1/2 है सेकंड ऑप्शन, C2/2 आना हो, C2 लिखने का Yes, sir. C1 लिख दिया, वहां पे बोनस देना पड़ता। और 41st वाला, 41. 41 Yes, sir. वाला भी रॉन्ग है अम्मा, 41 वाला भी रॉन्ग है, वो दूसरे क्वेश्चन का ग्राफ डाल दिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन के ग्राफ में जो है ना, देखो हाइट वर्सेस टाइम, हाइट वर्सेस टाइम ना, किसका, प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल का पहले हाइट क्या रहता, 0 रहता, 0. ये हाइट है और ये टाइम है। t इज इक्वल टू 0 पे हाइट 0 रहता, फिर हाइट बढ़ता, फिर हाइट कम हो जाता। अच्छा है करेक्ट है, ये ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। t इज इक्वल टू 0 पे हाइट 0 रहता, जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाता वैसा वैसा हाइट बढ़ते जाता, बढ़ने के बाद कुछ टाइम के बाद हाइट कम होता, तो ये आता आंसर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और 10th क्वेश्चन ना, 10th में है, Yes, sir. क्या पूछ रहा, मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम, स्टूडेंट मेक्स एन एरर ऑफ 2% इन लेंथ एंड 1% इन टाइम पीरियड, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ g, ठीक है? तो फॉर्मूला लिखो, t इक्वल्स टू क्या आता, 2 पाई अंडर रूट l बाई g, तो क्या आता, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर l बाई g आता, तो g इक्वल टू क्या आता, बोलो, 4 pi square L by T square. l बाई टी स्क्वायर। तो क्या है एक्सप्रेशन, बोलो, dg बाई g प्लस और माइनस इक्वल्स टू प्लस और माइनस dl बाई l प्लस और माइनस 2 dt बाई t, 2 dt by t. ठीक है? तो बोलो एरर कितना है dl बाई l का, लेंथ का 2% है, 2%. तो ये 2% लिख लो, प्लस और माइनस 2 इंटू टाइम पीरियड का एरर कितना है, 1%. 1%,
1% लिख लो। आंसर क्या है, प्लस और माइनस 4% दिया। की में सर 0 दिया सर। और नेगेटिव एरर दिया सर। एरर नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, एरर तो ऐड करना ना। यस सर। एक मिनट, एक बार पढ़ने दो। While measuring acceleration due to gravity by a simple pendulum, a student makes a positive error of 2% in length. अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर। ओके, सो देखो एक चीज याद रखो, whenever he says error in instrument is, एरर इन इंस्ट्रूमेंट बोलता तो प्लस और माइनस लेना, मतलब वो स्केल से जो है ना प्लस और माइनस इधर हो सकता, समझ गए? वो स्टॉप वॉच से प्लस और माइनस इधर हो सकता। व्हाट इज द मैक्सिमम एरर बोल के बोला अगर यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट, तो हमेशा ऐड करना, डिनोमिनेटर में रहने दो, न्यूमरेटर में रहने दो। पर यहाँ पे बराबर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि जो वो स्टूडेंट है नेगेटिव एरर करा, किसमें, टाइम में नेगेटिव एरर करा तो उधर माइनस लेना पड़ता, और लेंथ में पॉजिटिव एरर करा तो इधर प्लस लेना पड़ता। ठीक है, तो ये प्लस आता, ये माइनस आता, 0%। करेक्ट है आंसर। ठीक है, तो जब भी जो है ना एरर इन द इंस्ट्रूमेंट इज दिस और मैक्सिमम एरर इज दिस ऐसा आता, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग बोल के देता, और कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं करता, तो जो है ना हमेशा ऐड कर लेना एरर्स। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन कर दिया क्वेश्चन में, तो आपको जो है वो लेना पड़ता। और क्या है, यूनिट वेक्टर is given, सर unit vector, if A is a unit vector in a given direction, then the value of A cap dot dA cap by dt cap वही है। यस सर। by dt is तो देखो, अच्छा तो देखो ये यूनिट वेक्टर है ना, यस सर। यस सर। यूनिट वेक्टर की मीनिंग क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो चेंज इन मैग्नीट्यूड क्या रहता, 0, तो डी हमेशा 0 रहता। समझ गए? सी उसका नाम है यूनिट वेक्टर, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता, तो उसका चेंज इन मैग्नीट्यूड कभी भी 0 रहता, तो ये डी 0 आता, तो 0 का डॉट प्रोडक्ट किसी और से निकाले तो 0 आता। क्लियर, समझ में आई बात? यस सर। ओके ठीक है, तो कल कंटिन्यू करेंगे। कल क्या करेंगे, वर्क पावर एनर्जी करेंगे। सर एक 32 वाला भी है क्वेश्चन। क्या है अम्मा 32, ये कर दो 32। है, अरे पेपर नहीं है किसी के पास? क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा उसका tan इनवर्स 2 आ रहा नहीं, tan इनवर्स 2 आ रहा अम्मा उसका, यस 32 सर। का tan इनवर्स 2 है आंसर, वो भी रॉन्ग है। ठीक है, सर 24। नो डेफिनेट रेशियो रहना नहीं, 24 का 4 है ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो डिटैच हुआ बोगी उसका एक्सेलरेशन नहीं दिया, कुछ भी हो सकता, फ्रिक्शन ज्यादा रहे तो जल्दी रुक जाता, फ्रिक्शन कम रहे तो वो दूर जाके रुकता। ठीक है, तो
इसका नो डेफिनेट रेशियो रहना। और 45 46 प्रॉब्लम्स है। 45 का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है ना 45 का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नहीं 45, हाँ 45 का। बॉल इज थ्रोन अप विथ सम, ओके प्रोजेक्टाइल है, काइनेटिक एनर्जी वैरीज विथ हाइट एज, अच्छा वैरीज विथ हाइट बोल रहा, अच्छा काइनेटिक एनर्जी वेरीज विथ हाइट, अच्छा एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऐसा आना ग्राफ, ऐसा आना तो वो भी बोनस देना पड़ता 45 का। और कुछ है? सर टॉप मोस्ट पॉइंट, हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कम रहती, नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन यू कॉस थीटा रहता ना, यस सर, ऐसा आना बोल रहे। यस सर, ऐसा नहीं आता ग्राफ। हाँ हाइट जो है ना इधर दिया, एक्स एक्सिस पे दिया हाइट, इधर हाइट दिया, इधर काइनेटिक एनर्जी दिया ना, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाइट 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती, हाइट 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती, हाइट जब ज्यादा रहता काइनेटिक एनर्जी कम रहती, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आना, ऐसा कुछ आना, स्ट्रेट लाइन